पुलिस के रडार में तो ये जब अतीक के साथ हो गया और वहाँ पर गुड्डू बमबाज के नाम से मशहूर हो गया, तब ये पुलिस के रडार में आया। हालांकि ये क्राइम तो इसने 93-94 से शुरू कर दिया था, बहुत यंग एज में। वो ज़्यादातर में बम फेंक के धमकाए गए हैं लोग, तो वो काम इसीलिए वहाँ उसको गुड्डू मुस्लिम के नाम से कोई नहीं जाता। गुड्डू बमबाज, पूरे प्रयागराज में इसको गुड्डू बमबाज के नाम से जाना जाता है। लोगों ने इसको इसलिए अपने साथ एसोसिएट किया क्योंकि ये बम बनाने और फेंकने में इसको महारत है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद से जांच एजेंसियां लगातार गुड्डू मुस्लिम की तलाश कर रही हैं, लेकिन वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बचता आ रहा है। ऐसे में यूपी एसटीएफ के एक्स मेंबर और आईपीएस राजेश पांडे ने गुड्डू के जुर्म का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया और अतीक और उसकी मुलाकात कैसे हुई ये भी साफ कर दिया। चलिए आपको इन सवालों के जवाबों से रूबरू करवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं ओटीटी इंडिया। देखिए, पुलिस के रडार में तो ये जब अतीक के साथ हो गया और वहाँ पर गुड्डू बमबाज के नाम से मशहूर हो गया, तब ये पुलिस के रडार में आया। हालांकि ये क्राइम तो इसने 93-94 से शुरू कर दिया था, बहुत यंग एज में, 16-17 साल की उम्र में ये वहाँ पहुँच गया था। लेकिन फिर इसके घर वालों ने इसे लखनऊ भेज दिया। वहाँ साथ के पढ़ने वाले लोग, जाके वहाँ पढ़ो। पढ़ा नहीं कभी यहाँ पर वो, लेकिन यूनिवर्सिटी में जो उस समय छात्र गुटों के बीच की आपस की रंजिश थी, ये उसमें पार्टिसिपेट करने लगा। कई गुटों में उस समय था। वो बहुत ख़राब दौर था लखनऊ यूनिवर्सिटी का, 95 से 98-99 तक बहुत ही बुरा दौर था। तो उसी में ये पार्टिसिपेट करने लगा। और पहली बार देखिए, लखनऊ की तासीर में या लखनऊ में क्राइम में बम का इस्तेमाल नहीं होता था, ना उसके पहले होता था ना उसके बाद हुआ। तो लेकिन वहाँ कैंपस में इतने बम चलते थे कि वो जो समय प्रोफेसर शुक्ला प्रॉक्टर थे, अगर उनसे मुलाकात हो तो उनसे पूछिए कितना परेशान होते थे, इतने बम चलते थे। हॉस्टल्स और हॉस्टल्स के बीच, गुटों के बीच, सड़क पर डराने के लिए, चेज़ करते समय बम का इस्तेमाल होता था। तो उस समय जो बम चलाए जाते थे, वो उस समय जो नाम था वो उसका आशीष चौधरी था, क्योंकि वो इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में कुछ केसेस में वांटेड था। तो जो छात्र गुट उससे उसकी एक्सपर्टाइज जो बमबाजी की है उसका इस्तेमाल करते थे, वो उनका ये मानना था कि अगर ये गुड्डू मुस्लिम के नाम से यहाँ रहेगा तो लड़के पढ़ने वालों में कोई इलाहाबाद के हुए, खबर हो गई, पुलिस आ गई, पकड़ के ले जाएगी। तो इसलिए उसको आशीष चौधरी के नाम से इन लोगों ने रखा भी और प्रोटेक्ट भी किया। फिर ये सबसे जो बड़ी घटना इसके सामने हुई, वो सत्येंद्र सिंह का मर्डर हुआ था फैज़ाबाद में, सरायरासी में, 97 की बात होगी। और वो मर्डर किया था शिव प्रकाश शुक्ला ने। उस समय गुड्डू मुस्लिम सत्येंद्र सिंह के साथ था, सत्येंद्र लंगड़ कहते थे उसको। सत्येंद्र सिंह जिप्सी में था अपने गुर्गों के साथ, और ये पीछे पीछे एक उसमें था मारुति कार में। गुड्डू मुस्लिम और संतोष सिंह, ये दोनों एक साथ थे। तो हम लोग जब एसटीएफ बनी 98 में, तो ऐसे आदमी की तलाश में थे जो शिव प्रकाश के बारे में ज़्यादा जानकारी दे सके। चूँकि ये लोग सत्येंद्र सिंह के मरने के बाद, गुड्डू मुस्लिम हों या संतोष हों या इसके सत्येंद्र लंगड़ के साथ के और लोग हों, ये सब पीछा कर रहे थे इसका। चूँकि AK-47 से हुई थी, बड़ी सनसनीखेज हत्या थी। तो ये लोग जानने की कोशिश कर रहे थे, पीछा कर रहे थे कि ये शिव प्रकाश शुक्ला कौन है, कहाँ का है। तो हम लोग इस चक्कर में थे कि उस हत्याकांड में जितने लोग थे जब सत्येंद्र मारा गया तो उसके साथ जो लोग थे, उनमें से कोई मिल जाए तो शिव प्रकाश की स्ट्रेंथ के बारे में पता लग जाए कि क्या इसकी स्ट्रेंथ थी, क्या ये काम करता था, कितनी फायर पावर थी। तो उस सिलसिले में इसको जब ले आए थे, तब ये बात और क्लियर हुई कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में रह के, और उस समय ये अलग अलग छात्र गुटों के लिए क्राइम करता था। और चकिया कैसे पहुंचा, अतीक के टच में कैसे ये आया पूरा? देखिए, ये यहाँ से जाने के बाद, लखनऊ यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद,
99 में ये NDPS में, नारकोटिक्स में, ये गोरखपुर पुलिस ने पकड़ा इसको और इसका बंद किया, ट्रायल हुआ, सज़ा हो गई। बेल के लिए इसके परिवार वाले दौड़ रहे थे। गोरखपुर के का जुरिस्डिक्शन जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का है और इलाहाबाद में उस समय अतीक एकदम शबाब पर थे अपने। इन लोगों ने अतीक से मदद मांगी, साहब बेल करा दीजिए। उन्होंने अपने वकील लगाए, इसकी बेल हो गई। तो उस एहसान के तले ये वापस गया। फिर वहीं पर चकिया में ही इसको एक मकान दिलवा दिया। पूरा परिवार शिवकुटी से मकान वहाँ पे शिफ्ट हो गया। इसकी शादी कराई अतीक ने, ऐसा बताया जाता है कि शादी कराई और फिर अतीक इसी के साथ रहने लगा, गनर के रूप में, इसके आगे पीछे की गाड़ियों में। और फिर अतीक के साम्राज्य में वहाँ आसपास जितने भी ज़मीन कब्ज़ा करने के मामले हुए, वो ज़्यादातर में बम फेंक के धमकाए गए हैं लोग। तो वो काम, इसीलिए वहाँ उसको गुड्डू मुस्लिम के नाम से कोई नहीं जाता। गुड्डू बमबाज, पूरे प्रयागराज में इसको गुड्डू बमबाज के नाम से जाना जाता है। एक ये चीज़ होगी, आपने बताया कि जब उसको आप लोगों ने हुआ उस दरमियान क्या उसने और भी खुलासे किए, क्योंकि वो उसके साथ था या उत्तर प्रदेश में उस टाइम तमाम ऐसे माफिया थे जो पनप रहे थे, जिनकी शुरुआत हो चुकी थी, क्या उनमें से किसी एक का नाम भी लिया जिसके टच? देखिए, कई लोगों का नाम लिया। लोगों ने इसको इसलिए अपने साथ एसोसिएट किया क्योंकि ये बम बनाने और फेंकने में इसको महारत हासिल थी। बम से जो अटैक है, देखिए गोली से तो आपका हाथ चूक जाए, सामने वाला भाग जाए, सामने वाला झुक जाए, तो गोली टारगेट मिस कर सकती है। लेकिन बम का ये है कि अगर आप 4 फीट पहले भी, 2 फीट बगल में भी, 1 फीट आगे भी फेंक देंगे तो उसके जो स्प्लिंटर्स निकलते हैं वो पर्याप्त नुकसान करते हैं। तो ये बिल्कुल श्योर शॉट है अगर आप बम का इस्तेमाल। तो उसकी इस बमबाजी की इस कला की वजह से उसे बहुत से लोग अपने साथ एसोसिएट करके ले गए थे। आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें OTT इंडिया।